अशोक चौधरी तो तैयार रहन समझौता खातिर, नीरज ना तैयार रहन, इसलिए कि नीरज कुछ दूसरे मिजाज के आदमी। प्यारे राम विलास जी की राजनीति बताई। कुमार सर्वजीत को पता नहीं है कि राम विलास पासवान लालू प्रसाद यादव में राजनीति के मामले में कहीं से कम नहीं थे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। कितना दिन के बाद आ गए, एक सप्ताह ले जादू न हो गई। सारे लोग जो हमारे हमको जो चाहने वाले हैं, जिनको मैं चाहता हूँ दिल से दोनों तरफ, वो सारे लोग परेशान थे, मैसेज दे रहे थे, फोन कर रहे थे, ईश्वर को हिया आई कह रही भाई शादी ब्याह में फसल बनी आई बीबी। पहला कई तरह के काम न होला तो सर्वप्रथम कोना के टेकअप कर लिया तो शादी ब्याह इसी में ऐसा थोड़े आओ। लेकिन चर्चा कई तरह के होखे लगेला। का मतलब फिर का कन्हैया भेलारी के नहीं बोल अरे ये मेरा चैनल है भाई, तो हम काम भाग के जाइए। हाँ मन करी तो बंद कर दिया या फिर छोड़ दे, लेकिन ऐसा कहीं से कुछ नहीं है, टोटल अफवाह है। शादी में व्यस्त था, अब मैं पुनः आ गया हूं बैक टू वर्क और कुछ एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, बिहार में कहीं पप्पू यादव जी को जेल भेजा जा रहा है। नीट छात्रा कांड जो हुआ था उसमें अब हमें का सही बा, का गलती बा, का भइल बा, का नहीं भइल, ये अब सीबीआई जांच करके बताएगी। सीबीआई हैज टेकन अप द केस। एफआईआर रजिस्टर हो गया है, थाना से, एसपी से, सारा जो कुछ भी वो लोग किए हैं मांग रहे हैं जानकारी। वैसे धीरे धीरे सबको ये पता चल ही गया है, ये चलते जा रहा है कि दरअसल ये मामला है क्या, इसलिए कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, या कौनों का सब छुपी ना, लोग जानिए जला। तब ये भी है कि सीबीआई को ऐसा निके कि सब केस के क्रैक ही कर दिल बा, सब केस के सीबीआई उद्भेदन करके नहीं हई हमन बहुत सारा केस पूर्व में भी मैंने नाम बता चुका हूँ। और शिल्पी गौतम जो है नवरूणा वाला मुजफ्फरपुर का है, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का, कई गो है जो, खैर उस पर ज़्यादा हमने कहा। आज आपको एक्सक्लूसिव में बता रहा हूँ, और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि मंत्री अशोक चौधरी और जनता दल यू के एमएलसी नीरज कुमार, जो प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, दोनों के बीच सुलह सपाटा हो गया। सुलह हो गई, दोनों के बीच 36 के रिश्ता चलत रहे, बोलाचाली तक बंद रहे, लेकिन दोनों आदमी में समझौता हो गया। इसीलिए नीरज कुमार परसों जो भोज दिया था अशोक चौधरी ने, उस भोज में भोजन करने के लिए गए थे, लजीज भोजन करने के लिए गए थे। याद है ना, याद है कहते हैं आपको, ये याद है ना कि दोनों में 36 का रिश्ता था, एकदम कड़कड़ा करके। और सुलह किसने कराया ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको वो चीज याद होगा कि जब प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था अशोक चौधरी मंत्री पर, जो अभी हाल में उनकर हाउस में समझिए कि सुनील कुमार सिंह राजद एमएलसी और अशोक चौधरी के बीच एकदम मुहा मुही, मैंने हम देखिए ले तो देख ले बहुत तारा के समझ जाई। और मैंने अब का ना हो गई, आप लोग देखे ही होंगे, हम भी सुने और पढ़े ही थे। हालांकि उस पर कोई कार्यक्रम नहीं किया मैंने, लेकिन बाद में हम करब थोड़ा और पता लगा करके। आज सिर्फ यह कि नीरज कुमार और अशोक चौधरी में सुलह हो गया। मैं बता रहा था कि प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का बड़ा लंबा चौड़ा आरोप लगाया था अशोक चौधरी के खिलाफ, बहुत बना चाहे। अब ओकरा तो हमें जाके नहीं निकाल लगौले रहन, उस पर बतौर प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह से रिएक्शन लिया था पत्रकारों ने। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? तो नीरज कुमार ने कहा था ऑन द रिकॉर्ड कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और अशोक चौधरी
इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अशोक चौधरी मंत्री को सामने आकर बिंदुवार जवाब देना चाहिए, बोले थे, याद है? हमारे दल के मंत्री पर आरोप लगे और वह व्यक्ति खुद को कहे कि हमारे नीतीश कुमार जी मानस पिता है। कैसा मानस पुत्र है जिसके पिता के राजनीतिक साख पर कोई हमला कर रहा हो और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है? ये राजनीतिक अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए आर्थिक अपराध के जो मामले हैं उस पर मीडिया के सामने आके पूरा मंतव्य दीजिए, क्योंकि नेता की साख, नीतीश कुमार की साख पर किसी को बट्टा लगाने का कलेजा नहीं है। अगर ये आरोप लगे हैं तो सफाई तो देना पड़ेगा। परसों जो है दोनों के बीच बड़ा समझकी से अशोक चौधरी तो तैयार रहन समझौता खातिर, नीरज ना तैयार रहन, इसलिए कि नीरज कुछ दूसरे मिजाज के आदमी है, स्वाभिमानी आदमी है, एक नंबर के हीरा जौन कहा जाला वो चीज है। अशोक चौधरी के बारे में आप जानते ही हैं कि अशोक चौधरी कौन पदार्थ हैं सकल पदार्थ यही जगमाही, सब कोई जानता है कि वो क्या है। खैर, सुलह कराया संजय सिंह जेडीयू एमएलसी ने, संजय सिंह जेडीयू एमएलसी ने सुलह कराया दोनों के बीच में और सुलह हो गया। अब मन से भइल बा, दिल से भइल बा, ये तो पता चली आवे वाला समय में, लेकिन दोनों लोगों के बीच में सुलह हो गई बा। दूसरी खबर ये है ये खबर ये भी हाउस में, लेकिन उस पर मैं अपना न्यूज तो आपके सामने है, लेकिन व्यूज और विश्लेषण जो है मैं कर रहा हूं। बोधगया के राजद के एमएलए हैं कुमार सर्वजीत, जो मंत्री भी, कृषि मंत्री भी रहे हैं इसी नीतीश कुमार के सरकार में, जब नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी राजद एक साथ थी, या तेजस्वी की पार्टी जो भी कहिए, महागठबंधन के साथ इनका था, तो उसमें कुमार सर्वजीत जो थे 2-3 विभाग दर से कृषि विभाग भी था। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था कि उनका एक बयान जो बोल रहे हैं, बयान माने कि बेचारे राम विलास जी को लालू यादव ने राज्यसभा भेजकर उनकी राजनीति बचाई। बेचारे, माइंड द वर्ड, बेचारे राम विलास जी की राजनीति बताई। कुमार सर्वजीत को पता नहीं है कि राम विलास पासवान लालू प्रसाद यादव में राजनीति के मामले में कहीं से कम नहीं थे, ये जान लीजिए। राम विलास पासवान ही एक पॉलिटिकल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हस्ती, ओनली इन बिहार, अक्रॉस द कंट्री, जान लीजिए। वो बिहार से भी चुनाव लड़े हैं और बिहार से बाहर भी जाकर के उत्तर प्रदेश में 86 में चुनाव लड़े हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कहा, अब सवाल मेरे दिमाग और मेरे जेहन में ये माने कि बेचारा शब्द का जो कुमार सर्वजीत ने वर्ड यूज किया, उसके खिलाफ माने जो लोजपा के 19 विधायक हैं विधानसभा में, किसी एक ने भी कड़क करके इसका विरोध नहीं किया। बेचारा, अगर ये कहते कि राम विलास जी की बेचारा वो नहीं थे, किसी एक ने नहीं, 19 में से, हालांकि कोई एक निकाल दे मंत्री हैं संजय सिंह जो महुआ के एमएलए, वो तो मंत्री नहीं बोल सकते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए। बाकी क्या कर रहे थे? राजू तिवारी हल्का सा समझे कि से कुछ बोले, लेकिन उसमें तुमने एक सबरे हमारे नेता को एक विधायक बेचारा कह रहा है, और सब 19 के 19 जो है में 18 जो है मौन निया बाबा बन करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इतने पर तो लड़ाई लड़ना चाहिए कि कैसे आप कह सकते हैं हमारे नेता को बेचारा। भाई, हमारे नेता कभी बेचारा रहे नहीं है। परिस्थिति पॉलिटिकल उस तरह से तो लालू यादव भी कई बार बेचारा रहे हैं, 22 पर आ गए थे।
अगर नीतीश कुमार उनको साथ नहीं लिए होते तो बेचारा का बेचारा ही रहते, पॉलिटिकल डेथ हो जाती। तो ये सब आप समझिए, मैं विश्लेषण जो कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है? आखिर 18 लोजपा के 18 विधायकों ने इस इशू को गंभीरता से क्यों नहीं दिया? इस बयान को, कुमार सर्वजीत के कहनाम को काहे ना ले लीजिए भाई? का कारण हो सकेला? पहला कारण है कि हमारा समझ से लगता है कि पहला कारण है कि उनमें से ज्यादातर दाना के कोनो पॉलिटिकल समझ नहीं थे, आ कह के नेता के समझे कि आलतू फालतू बोल के निकल गए, समझे नहीं के पॉलिटिकल। या तो ई कारण हुई, या दोसर कारण कि नेतृत्व से नाराजगी ही ना के हुई, जाए तो बोलत चिराग पासवान के बाबूजी के नो हमनी के चुपे चाप रह जाओ, ये बताना पड़ेगा। मुझे जो जानकारी है कि संज्ञान में लिया है चिराग पासवान ने इसको, और निश्चित तौर से कि आखिर आप लोगों ने प्रतिकार क्यों नहीं किया, माइल्ड तरीके से ही किया कि साहब क्या आप बोल रहे हैं। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान कभी बेचारा नहीं रहे, बेचारगी में राजनीति उन्होंने नहीं किया, ये तो बनता ही था, लेकिन खैर नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन मुझे लगा कि मुझे आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए। तो ठीक, आज खातिर इतना काफी बात। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।